योग्यता बढ़ाइए, कलाकारी बढ़ाइए, गुणवत्ता बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, शुद्धता बढ़ाइए, सद्गुण बढ़ाइए। गन्ने में जब रस होता है तो उस गन्ने को संभाल कर लोग रखते हैं और बड़ी कीमत से बिकता है। जो गन्ने का रस निकल जाता है तो उसकी बची हुई खोई को आग में जला देते हैं। गुण विहीन व्यक्ति ऐसे है जैसे रस विहीन गन्ना हो जाता है, और गुणवान व्यक्ति ऐसे है जैसे रस से भरा हुआ गन्ना, जैसे खुशबू से भरा हुआ फूल और जैसे जलता हुआ दीपक, ऐसे गुणवान व्यक्ति होता है। इसलिए गुणवान बनो तो दुनिया में तुम्हारा गुणगान होगा, गुणगान होगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हुए हैं, कितनी छूट दे दिया, कुछ काम करो, कुछ काम करो, खाली मत बैठो। बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो, छोटा शुरू करो। जब शुरू में मैंने सत्संग किया है केवल 5 श्रोता थे। फिर वो 5 श्रोता से आश्रम पर ही सत्संग करता था। 5 श्रोताओं में किया, धीरे धीरे करता रहा तो 5 से 50 हो गए, फिर 50 से 200 हुए, 500 हुए, 1000 हुए। सत्संग करते करते दरभंगा आया हूँ। अगर सत्संग न करता तो दरभंगा में भी नहीं आता। ये सत्संग ही मुझे दरभंगा लाया है। याद रखना, आपका गुण आपको न जाने कहां कहां तक पहुंचा दे। इसलिए गुणवान बनो, नए नए गुणों को अपने अंदर पैदा करो, नई नई कलाएं सीखो, बहुत से कार्यों को करना सीखो। कितनी स्त्रियों को तो भोजन बनाना भी नहीं आता है, केवल खाना आता है, बनाना नहीं आता। कितनी स्त्रियों को तो कपड़े पहनना भी नहीं आता है, उनकी साड़ी ही दिन भर में 3-4 बार छूट कर गिर जाती है। दूसरी औरत साड़ी उठा कर देती, अरे रे इसको बांध ले जरा। साड़ी भी पहनना नहीं आता। कितने लोगों को तो सोना भी नहीं आता है, ऐसे उल्टा पलटा सोते हैं, जिधर सिरहाना करना चाहिए उधर पैर किए। पति कहता है उल्टा क्यों सोई हो? बोले उल्टा क्या, तुम भी ऐसे सो जाओ, सीधा हो जाए। कितना वैधि है। तकिया लगाना चाहिए सिर के नीचे, पांव के नीचे लगाए। बिछाना चाहिए गद्दा और रजाई बिछाए हो, गद्दा ओढ़े। पति पूछता ये क्या किया है? बोले क्या किया, रहना तो बीच में है, गद्दा नीचे होगा और रजाई ऊपर होगी तो भी बीच में हम हैं, और रजाई नीचे हो गद्दा ऊपर तो भी बीच में हम हैं। हम तो बीच में हैं, उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? अरे बैधा मत बनो, बुद्धू मत बनो, होशियार बनो, चतुर बनो। हर काम तुम्हारा करीने से होना चाहिए, समझदारी से होना चाहिए। नर हो न निराश
हाँ बोलो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। ग्राम पैगंबरपुर दरभंगा जिले से आर्मी की रिटायर जवान श्री सुरेश यादव जी और उनकी पत्नी श्रीमती मीना देवी जी का पदार्पण हुआ। धन्य हो, ताली बजाओ इनके अभिनंदन। आर्मी से रिटायरमेंट लिया है और गुरुदेव के सत्संग को ज्वाइन किया। और ये हमारे सुनील यादव के सास ससुर हैं, उन्होंने अपनी बेटी हमारे भक्त सुनील को दिया है। धन्य हो, बजाते रहो और किसी की बेटी हो वो भी दे जाओ भंगही में। और सीता जैसी कन्या आई है, विराजो, बैठो, बैठ जाओ। व्यास गादी सबका स्वागत करती है, आदर करती है। और जैसा समागम यहाँ हो रहा है, ऐसा समागम आप अपने भी क्षेत्र में कराना, अपने गांव में भी कराना। ये समागम आसान है, कठिन नहीं, कोई खास खर्चा नहीं है, सस्ता है, बहुत अच्छा है। ऐसा सुंदर जन जन के कल्याण का कार्यक्रम हर क्षेत्र में होना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम करने वालों को बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आज इसमें ऐसे ऐसे नर नारी बैठे हैं जिन्होंने केवल YouTube में और टीवी में हमको देखा था, कभी साक्षात दर्शन नहीं किया था। और ये भंगही के कार्यक्रम में, दरभंगा के कार्यक्रम में पहली बार गुरु का साक्षात दर्शन का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। ये आयोजक की देन है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार गुरु जी का दर्शन किया है? हाथ ऊंचा करके बताओ, ताली बजा दो ऊपर ऊपर। सब पहली बार ही है, पहली झलक। अब मारो न पलक। नहीं, हम हंसते हंसते सत्संग करते तो हमको भी थकान नहीं आती, अच्छा लगता है, बहुत सुखद है। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मीराबाई श्री कृष्ण से कहती थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे कृष्ण, हे नंदलाल, तुम मेरे नैनों में बस जाओ, मेरी आंखों में ये संसार, ये दुनिया न बसने पाए, आप बस जाओ।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल। वास्तव में आंखों में जब कोई भगवत पुरुष, महापुरुष, कोई दिव्य गुरुदेव का वास हो जाता है तो ये आंखें हैं जो देखती हैं वो भी धन्य हो जाता है। आपके आंखों में दिव्य गुरु की मूर्ति बस जाए, आपके मन मंदिर में भगवत गुरु का वास हो, आपके दिल के देवालय में सद्गुरु का निवास हो, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, आपकी पूर्ण आस हो, आपका मन कभी ना निराश हो, हमेशा प्रसन्नता आपकी बनी रहे, मन में खुशी बनी रहे। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे वह भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। भजन करो, गुरु की भक्ति करो, नामदान भी लो, गुरु मंत्र भी सुनो, निगुरा बनकर मत रहो। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते बड़ी मुश्किल से कोई पुण्य उदय हो गए तब ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। भक्ति नहीं करोगे, सत्संग से नहीं जुड़ोगे, नामदान नहीं सुनोगे, फिर से ये आत्मा 84 लाख योनियों में भटकेगी जाकर। इसलिए राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वह धनी, गुरु आगे आधीन, गुरु आगे आधीन। राम भगवान ने भी गुरु बनाया था, श्री कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया था, और गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू ही नहीं होता है। और जिनके मन में श्रद्धा जागृत हो जाए, कल सवेरे 10 बजे आकर के गुरु मंत्र लीजिए, और गुरु मंत्र में फूल ले आइए, 2 फूल। गुरु के लिए वस्त्रदान, सूती कपड़ा, सूखा नारियल, आपको प्रसाद दिया जाएगा, घर जाएगा प्रसाद, थोड़ा सा फल। गुरु के लिए दक्षिणा, आकर के हाथ जोड़कर बैठ जाना और गुरु मंत्र ले लेना। सुबह 10 बजे और शाम को 3 बजे गुरु मंत्र का टाइम, दर्शन का टाइम, आशीर्वाद का टाइम। व्यास गादी पर प्रवचन सुनो, केवल आशीर्वाद लो। निवास पर इंग्लिश ग्लोबल स्कूल के भवन में संत मंडली ठहरी हुई है, गुरुदेव ठहरे हुए हैं, वहीं पर आपको नामदान दिया जाएगा। प्रातः 10 बजे, शाम को 3 बजे। पति पत्नी सहित गुरु मंत्र ले लो, जोड़ा नहीं है तो एकड़ा ले लो। नियम है गुरु भक्ति का, सुबह शाम इष्ट गुरुदेव का 5-5 मिनट ध्यान करना अनिवार्य है। 7-7 बार सुबह शाम मंत्र का जप करना अनिवार्य है।
शाकाहारी बनना अनिवार्य है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ का त्याग करना अनिवार्य है। सुबह प्रातः वंदना, शाम को संध्या वंदना, आरती करना अनिवार्य है। शाम को गुरु महिमा का पाठ करना अनिवार्य है। और गुरु का प्रचार प्रसार करो। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण आपके चरणों में। और गुरु भक्ति से, गुरु कृपा से मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गौ भक्ति, देश भक्ति का भी उदय हो जाएगा। गुरु भक्ति तब पूर्ण होती है जब आपके मन में माँ की भक्ति, पिता की भक्ति, पितृ भक्ति, देश भक्ति और गौ माता की भक्ति भी जन्म ले लेती है। तब गुरु की भक्ति पूर्ण मानी जाती है। तब गुरु भक्ति के बाद तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये आत्मा तर जाती है, भव सागर से पार हो जाती है। फिर 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है, फिर आपका कल्याण हो जाता है।